दोस्तों मैं फराज मलिक। आज मैं सोशल मीडिया के ट्रेंड्स के बारे में बात करूंगा। सोशल मीडिया पर आज पहले नंबर पर ट्रेंड हो रहा है शाहीन बाग। आखिर शाहीन बाग क्यों ट्रेंड हो रहा है और इसको ट्रेंड कौन करा रहा है और किस लिए करा रहा है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। शाहीन बाग को तो आप सभी लोग जानते हैं। मोदी सरकार CAA और NRC का जो कानून लेकर आई थी उसके विरोध में उसको वापस कराने के लिए शाहीन बाग में कई महीनों तक बहुत सारी महिलाएं बैठी रही थी, इसलिए शाहीन बाग पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया था। तो आज शाहीन बाग पहले नंबर पर ट्रेंड क्यों हो रहा है? आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त भी मोदी सरकार द्वारा बनाए गए एक कानून के विरोध में हजारों किसान सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जाने से उनको रोका जा रहा है पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा। किसान आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोदी सरकार किसानों के लिए एक बिल लेकर आई है, एक नया कानून बनाया है। जो कानून किसानों को पसंद नहीं आ रहा है और किसान ये मांग कर रहे हैं कि इस कानून को मोदी सरकार वापस करे, लेकिन मोदी सरकार वो कानून वापस नहीं कर रही है। इसीलिए हजारों किसान सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। तो आज ये जो शाहीन बाग ट्रेंड कराया जा रहा है वो इसी आंदोलन की वजह से ट्रेंड कराया जा रहा है। और ये ट्रेंड कराने वाले कौन है आप लोग अच्छे से जानते हैं। वही सुबह उठकर मुंह धोकर एक एक रुपए पर ट्वीट करने वाले लोग हैं, यही ट्रेंड करा रहे हैं शाहीन बाग। और ये कहा जा रहा है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ये किसान नहीं है, बल्कि एक दूसरा शाहीन बाग बनाने की कोशिश की जा रही है दिल्ली के अंदर। ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जो आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये किसान नहीं है बल्कि ये खालिस्तान के लोग हैं। मीडिया के द्वारा और सोशल मीडिया पर एक एक रुपए का ट्वीट करने वालों के द्वारा ये ट्रेंड चलाया जा रहा है कि ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ये किसान नहीं है बल्कि ये कांग्रेस के लोग हैं, खालिस्तानी है। और एक बार फिर से ये लोग दिल्ली के अंदर शाहीन बाग बनाना चाहते हैं। तो कुछ इस तरीके की बातें मीडिया के द्वारा और एक एक रुपए के ट्वीट करने वालों के द्वारा चलाई जा रही है सोशल मीडिया पर। लेकिन आपको बता दें कि इसके रिएक्शन में लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं कि स्टूडेंट अगर प्रोटेस्ट करता है मोदी सरकार के खिलाफ तो उसको टुकड़े टुकड़े गैंग बोल दिया जाता है, मीडिया के द्वारा भी और बीजेपी पार्टी के द्वारा भी। शाहीन बाग में लोग मोदी सरकार के किसी कानून का प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं, तो उनको पाकिस्तानी बोल दिया जाता है, आतंकवादी बोल दिया जाता है। और अब बेचारे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मोदी सरकार ने जो कानून बनाया उसको वापस कराने की बात कर रहे हैं, तो उनको खालिस्तानी बोल दिया हमारे देश की मीडिया ने और वही एक एक रुपए के ट्वीट करने वालों ने। तो इन्हीं सारी बातों को लेकर लोग सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या मोदी सरकार द्वारा कोई कानून बनाया जाता है और उसका कोई विरोध करता है तो क्या वो देशद्रोही हो गया? मोदी सरकार की अपनी मर्जी है, वो कुछ भी कानून बना दे, हमें क्या इतना अधिकार भी नहीं है कि हम उसका विरोध कर सके? तो सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी राय कुछ इस तरीके से पेश कर रहे हैं। अब आप लोगों को बता दें कि जो शाहीन बाग को ये लोग बदनाम करते हैं और CAA NRC जैसे कानून के विरोध में जो शाहीन बाग में लोग बैठे हुए थे, उस कानून को लेकर मोदी सरकार का कहना था कि हम जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं उनको वापस लाकर नागरिकता देंगे अपने देश की। लेकिन आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसके बाद इस कानून को लेकर इनकी पोल खुल गई है। CAA कानून के तहत अमित शाह जी का ये कहना था ना कि हम जो पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं उनको अपने देश में लाकर नागरिकता देंगे। तो देखिए ये खबर है बोलता हिंदुस्तान की, जो खबर छपी है सेम टू सेम मैं आपको वही पढ़कर सुनाता हूँ। बोलता हिंदुस्तान का हेडिंग है कि आर्थिक तंगी के चलते पाकिस्तान वापस जा रहे हिंदू सिख शरणार्थी, CAA के बावजूद नहीं मिली नागरिकता। आगे लिखा जाता है कि CAA NRC को लेकर मोदी सरकार ने पूरे देश को गुमराह किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यक हिंदुओं को शर्मसार होना पड़ा। अब ये पाकिस्तानी हिंदू ना घर के रहे ना घाट के। दरअसल भारत में रह रहे पाकिस्तानी हिंदुओं और सिखों का एक जत्था गुरुवार को वापस अपने देश पाकिस्तान लौट जाएगा। CAA कानून को लागू हुए 1 साल होने वाले हैं, मगर अभी तक इन शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता नहीं मिल पाई। 1 साल से ज्यादा हो गया लेकिन अभी इन लोगों को नागरिकता नहीं मिली थी जो लोग पाकिस्तान से अपने देश में आए थे। आर्थिक तंगी के चलते उन्हें भारतीय नागरिकता के सपने को छोड़ देना पड़ा। दूसरी तरफ एक सच्चाई ये भी है कि भाजपा और मोदी सरकार ने इन कानूनों का अपने लिए राजनीतिक फायदा उठा लिया। ये जो खबर मैं आपको सुना रहा हूं ये बोलता हिंदुस्तान की खबर है और आप लोगों ने देखा होगा वाकई में बीजेपी सरकार ने इसको एक राजनीति का मुद्दा बना लिया था। हर इलेक्शन में आप लोगों को CAA और NRC की बात सुनने को मिली होगी। आगे इस खबर में लिखा है कि इन सभी पाकिस्तानी हिंदुओं और सिखों की संख्या कुल मिलाकर 243 है। सभी पाकिस्तानी नागरिकों को अब बागा बॉर्डर से पाकिस्तान जाने की अनुमति मिल गई है। ये शरणार्थी मोदी सरकार के द्वारा 12 दिसंबर 2019 को पारित CAA और NRC कानून के बाद भारत की नागरिकता हासिल करने आए थे, लेकिन अब मायूस अपने वतन लौट रहे हैं। पाकिस्तान के 37 वर्षीय श्रीधर सिंध प्रांत के उमरकोट जिले के हैं। श्रीधर भारत में रह रहे थे और लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे थे। उन्हें नागरिकता संशोधन कानून से बहुत उम्मीदें थी, मगर उनके हाथ सिर्फ एक लंबा
इंतजार लगा। श्रीधर ने बताया कि पिछले 4 साल से मैं अपनी पत्नी और वसी के वीजा के लिए FRRO जोधपुर और नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के चक्कर लगा रहा हूं। मैंने अब हार मान ली है और अपने वतन वापस जा रहा हूं। आगे लिखा है कि पाकिस्तान से जो नागरिक भारत आए हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। आर्थिक तंगी की वजह से ये लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, जबकि ये लोग भारत बेहतर आजीविका की तलाश में आए थे। गौरतलब हो कि CAA कानून के तहत 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई प्रवासियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी, जिन्होंने अपने देश में आर्थिक उत्पीड़न का सामना किया है। लेकिन अब ये लोग खुद भारत के सिस्टम से उत्पीड़न होकर वापस अपने देश लौट रहे हैं। तो ये बोलता हिंदुस्तान की खबर है। इसके अलावा और भी न्यूज पोर्टल पर इस खबर को छापा गया है। तो ये है इस कानून की हकीकत। इस कानून को लेकर मोदी सरकार ने बहुत ज्यादा राजनीति की, बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ था CAA और NRC का, लेकिन मोदी सरकार के कान पर जू भी नहीं रेंगी थी। मोदी सरकार ने इस कानून को अभी तक ऑफिशियली वापस नहीं किया है। फिलहाल अभी कोई ऐसी खबर भी नहीं है कि CAA और NRC लागू होगा या नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर अब जो बाइडेन भी बन गए और जो बाइडेन ने CAA और NRC जैसे कानून का विरोध किया था और कमला हैरिस ने भी बहुत ज्यादा विरोध किया था। तो अब अगर मोदी सरकार इस कानून को हमारे देश के अंदर लागू करती है तो उधर जो बाइडेन और कमला हैरिस भी इसका विरोध करेंगे, वो भी नाराज हो जाएंगे। और अभी अभी ताजी मोदी जी दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं जो बाइडेन से, और उन्होंने अभी फोन भी किया था। तो उनकी दोस्ती में भी दरार पड़ सकती है अगर ये कानून हमारे देश के अंदर लागू करते हैं मोदी जी। लेकिन अब सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का है और किसानों का कहना है कि हम आराम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी मांग लेकर दिल्ली में जाना चाहते हैं, मोदी सरकार से बात करना चाहते हैं, हम कोई उधम नहीं मचाना चाहते हैं। और हम ना कोई खालिस्तानी हैं, ना ही हम कोई किसी और गैंग के हैं, ना ही हम देशद्रोही हैं। हम इस देश के किसान हैं जो इस देश के लोगों का पेट भरते हैं। तो हमारी आवाज को सरकार को सुनना चाहिए और इस कानून को वापस करना चाहिए। लेकिन हमारे देश की मीडिया के द्वारा उनको खालिस्तानी बोला जा रहा है और भी बहुत सारे नए नए नाम उनको दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये एक दूसरा शाहीन बाग बनाना चाहते हैं दिल्ली के अंदर। इसी बात को लेकर आज सोशल मीडिया पर पहले नंबर पर शाहीन बाग ट्रेंड हो रहा है। तो ये हालत हो गई है हमारे देश की मीडिया की और एक एक रुपए के ट्वीट करने वाले लोगों की। जो लोग आपको मेहनत मजदूरी करके पेड़ भरते हैं, आपको अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, आप उन्हीं को देशद्रोही बोल रहे हैं, खालिस्तानी बोल रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी। जय जवान जय किसान का नारा मैंने आपको कल भी बताया था और आज वही नौबत आ गई है। सोशल मीडिया पर लोग बात कर रहे हैं कि आज मोदी सरकार ने जवान और किसान को आमने सामने लड़ने पर मजबूर कर दिया है। इस तरह की कुछ फोटो भी शेयर की जा रही है जहां पर लिखा जा रहा है कि आज जवान और किसान आमने सामने आकर लड़ाई लड़ रहा है सिर्फ मोदी सरकार की वजह से। तो ऐसे ही सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें ट्रेंड हो रही है। फिलहाल किसानों का कहना यह है कि हम 6 महीने का राशन पानी भरकर लाएं ट्रॉली में, जब तक इस कानून को वापस नहीं करा देंगे हम यहां से जाने वाले नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसकी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।